हरे कृष्णा। आज सुबह जब जब कर रहे थे तो एक चिंतन आ रहा था। एक जगह दीवार पे सीलन लग गया था। मतलब ठंड की वजह से कुछ हुआ था। तो सोच रहे थे कि ध्यान और जो योग होता है वो ऐसा होता है जैसे उसी सीलन पे हम लोग वॉलपेपर लगा देंगे। मतलब टेम्प्रोरी सेल्फ सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर आप हम स्टार्टिंग में जब ध्यान करते थे तो कुछ दिन के लिए ऐसा लगता था जैसे मतलब कुछ जितने देर करते थे उतने देर शांत लगता था एकदम मन। लेकिन जैसे दुनिया में जाते थे वैसे ही फिर से वैसे ही स्वभाव चेंज होता नहीं था। तो फिर हम सोचे भक्ति कैसा है। तो फिर उसको परमानेंट बनवाने के लिए एक मिस्त्री का जरूरत है। तो उसके लिए भक्ति चाहिए। तो वो मिस्त्री गुरु हो जाते हैं या साधु शास्त्र हो जाते हैं। और जो मिस्त्री है पहले उसको खरोचता है, पहले उसको निकालता है फिर उसको फिक्स करता है। तो भक्ति वही प्रोसेस कि परमानेंट जैसे जब ध्यान करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, सात्विक हो जाएंगे। लेकिन वही हाईएस्ट गोल होगा आपका उस समय। लेकिन जब आप भक्ति करेंगे तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा कि कैसे सच्चित आनंद स्वरूप है हमारा। वो समझ में आएगा, वो सिर्फ भक्ति से समझ में आता है। तो थोड़ा बहुत करते करते हम लोग को भी आइडिया हो गया है, थोड़ा बहुत। ये नहीं कि हम सिद्ध हैं लेकिन फिर भी। दूसरा ये है कि चिंतन देखिए क्या होता है। नॉर्मली ऐसा चिंतन किसको आया है आज तक? अभी अब जो जो भी सुबह से उठा है अभी तक ऐसा चिंतन किसी को ऐसा आया तो होगा नहीं। तो कैसे होता है? सेवा से होता है। जैसे सेवा ही है ना, जो हम भगवान के बारे में कुछ भी बता रहे हैं तो ये सेवा हुआ। दूसरा है कि चिंतन जो है उस मतलब मेंटल स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब मटेरियल अपना कुछ भी ज्ञान है, मन से कुछ भी आप पढ़े हैं और उसको चिंतन कर रहे हैं उसमें, उससे कोई फायदा नहीं होता है। फिलोसफिकल स्पेकुलेशन जैसे ये जो हुआ इसमें कैसे हुआ कि फिलोसफी हम कुछ पढ़े हैं तो फिर हर चीज में चिंतन चेंज हो जा रहा है। तो इसी चिंतन पे ये क्लास है। मतलब कि चिंतन कैसे सही किया जाए, इस पे ये क्लास है। जैसे ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आगे हम लोग बहुत कुछ इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये मेंटल स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। कुछ आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं और ऊपर से फिर क्या है, गुरु का एक किसी के सानिध्य में कर रहे हैं। गुरु साधु और शास्त्र इनके सानिध्य में कर रहे हैं तब जाके चिंतन बनता है, मतलब स्वभाव बदलता है। तो आज जो हम लोग श्लोक लेंगे वो 8वां अध्याय का है। और 8वें अध्याय का पांचवा छठा और 7वां श्लोक है। तो भगवत गीता जिसके पास भी है वो उसको अगर खोल लेंगे तो इजीली समझ में आएगा। और इसको बाद में भी आप फिर पढ़ सकते हैं। तो ये जो श्लोक है ये 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है। इसमें इस अध्याय में क्या है कि अर्जुन जो है पहले दो श्लोक में, 8वें अध्याय का 5वां छठा 7वां श्लोक है। तो इस अध्याय का क्या है कि पहले दो श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं। 8 क्वेश्चन है उसमें। उसमें क्वेश्चंस बहुत बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन जो लास्ट का क्वेश्चन है जो सारे क्वेश्चंस में जो लास्ट का क्वेश्चन है वो है कि हाउ टू नो यू एट द पॉइंट ऑफ डेथ। मतलब जब हम कैसे आपको जब जब अंत समय हो, तो 8वां क्वेश्चन है कि जब अंत समय हो तो हम कैसे आपको याद कर सकते हैं। तो इसी के जवाब में अगला पूरा अध्याय है। लेकिन उसका जो ये पहला 3 श्लोक है, 5, 6 और 7, ये आपको आइडिया दे देगा कि कैसे इस जीवन को हम लोग जी सकते हैं, मतलब कैसे जीना चाहिए। ये एक आपको इसमें आइडिया मिल जाएगा। तो क्या है कि जो पहले हम लोग इसका उच्चारण कर लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।
तो क्या है, अंत काले, स्क्रीन पे भी है और इंग्लिश में भी नीचे है, तो किसी को अगर पढ़ने में भी दिक्कत होता है तो वो इसको देख के पढ़ सकते हैं। तो अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति नास्ति अत्र संशयः। तो धीरे और उच्च उच्च स्वर में पढ़ना है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजते अंत कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। इसको इसलिए पढ़ा जाता है कि इससे एक स्टार्ट के लिए अच्छा है ये। और इसको आप इसको इसके सुर को अगर आप जानेंगे तो ऐसा ही पूरा श्लोक है ये भी, और अगला भी। मतलब जो भी दो लाइन का है। तो क्या है कि अंत काले चमामे व स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, मतलब अंत काल में भी, अंत काले च मतलब अंत काल में भी, मामेव मुझे ही, स्मरण स्मरण करते हुए, कलेवरम मुक्त्वा शरीर को त्याग कर, यह प्रयाति जो व्यक्ति प्रकृष्ट रूप से गमन करता है, मतलब जो मृत्यु को प्राप्त करता है, स वे मद भावम यति, मतलब मेरे स्वभाव को, मेरे भाव को प्राप्त करता है, मतलब मेरे धाम को आता है। अत्र संशया न अस्ति, इस विषय में कोई संशय नहीं है। भगवान बोलते हैं इस विषय में आप संशय मत कीजिए, आप अपने से दिमाग मत लगाइए। क्या है कि अंत काले च मतलब अंत काल में भी, मामेवा स्मरण मुझे ही स्मरण करते हुए, कलेवरम मुक्त्वा शरीर को त्याग कर, यह प्रयाति जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, स वे मद भावम याति मेरे स्वभाव को, भाव को प्राप्त करता है, मेरे धाम को आता है। अलग आचार्य, अलग अलग आचार्य अलग अलग किए हैं। कोई बोलते हैं स्वभाव को, भाव को और धाम को चले आता है। और उसमें क्या बोलते हैं भगवान फिर, अत्र संशया न अस्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। और ठीक दूसरा जो श्लोक है, दोनों में रिलेशन है, अभी बताएंगे हम। दूसरा श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावन त्यजन्ते त्यज त्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मतलब हे कुंती पुत्र कौन्तेय, क्या बोलते हैं, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, अंते अंत काल में, यम यम आपी व, वापी को आपी व लिखे हैं जब हम लोग अन्वय किए हैं तो, यम यम आपी व जिस किसी किसी भी भावम विषय का या स्वभाव का, स्मरण कलेवरम त्यजंती चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है, मतलब जो, हे कुंती पुत्र, अंत काल में जिस किसी भी विषय का चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है, जो सदा, मतलब कैसे, कौन सा भाव आएगा, तो बोले सदा तद भाव भावम, मतलब सर्वदा उसी विषय के चिंतन में तन्मय रहता है, सह वे लोग, मतलब जो पूरे जीवन जिस इस विषय के चिंतन में रहे हैं, उसको लास्ट में उस भाव ही उसको आएगा, वही वही भाव उसको आएगा। तो तम तम एव वेत्ति, मतलब उसी उसी भाव को प्राप्त होते हैं। अब देखिए दो श्लोक है, एक श्लोक में बोलते हैं भगवान कि एक श्लोक को मतलब जो मुझे स्मरण करेगा लास्ट समय, वो
मुझे या मेरे स्वभाव को, मेरे भाव को या मेरे धाम प्राप्त करेगा वो। और फिर दूसरे श्लोक में क्या बोलते हैं कि जो जो जिस भाव को याद करेगा, वो भाव कैसा होगा, जो वो चिंतन आजीवन किया है, उस भाव को, जिस जिस भाव को वो प्राप्त करेगा, उस भाव को वो प्राप्त होगा। अब इस श्लोक में क्या है कि एक स्पेसिफिक केस है। मतलब भगवान पहले श्लोक में क्या बोले कि तुम मुझे याद करोगे, मुझे प्राप्त करोगे। और दूसरा जो है वो जनरल फॉर्मूला है। 8.6 जो है वो जनरल फॉर्मूला है। मतलब जो जिस भाव में प्राप्त करेगा, जो भी जिस भाव का चिंतन करते करेगा मृत्यु के समय, उस उसको उसी भाव में, भाव को वो प्राप्त करेगा। तो अभी क्या है कि सबसे पहले एक चीज देखना चाहिए कि इसमें प्रभुपाद जी क्या बोले हैं। प्रभुपाद जी बोले हैं कि स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है, तात्पर्य में लिखे स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास नहीं किया है। जैसे कुछ लोग ये बोल देते हैं कि तो ठीक है, इसका मतलब हम पूरे जीवन कुछ भी करें तो लास्ट में भक्ति कर लेंगे, भगवान को याद कर लेंगे। तो आपको लगता है क्या कि इतना इजी है? क्या होता है कि जब ये नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें भी तद भाव भाविता जो यूज किया गया है, मतलब जो जिस जिस भाव का निरंतर चिंतन करता है उसी का लास्ट में उसको याद आता है। क्या होता है, जैसे हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग जीवन भर कुछ भी करें और लास्ट में भगवान को याद कर लें। आप अभी भी बैठ के सोचेंगे कि अब परसों इस समय आप क्या कर रहे थे, तो आपको याद नहीं रहेगा। मतलब सोचने में भी प्रयास लगता है, ऐसा नहीं कि सीधा याद आ जाता है। तो ठीक जब लास्ट समय, जब शरीर त्यागता रहता है आत्मा, तो उस समय जो भी वो निरंतर चिंतन किया हो रहता है, जो भी उसका आजीवन जिस चीज में चिंतन, जैसे अगर वो कुछ भी कर रहा है, पैसा के बारे में सोच रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है, अपने आप को डेकोरेट करने के बारे में, मतलब अपने आप को सजाने के, अपने शरीर को अच्छा करने के बारे में चिंतन कर रहा है, तो जिस जिस भाव को ज्यादा निरंतर चिंतन किया हो, लास्ट में वही भाव उसके चिंतन में आएगा और उसी भाव को वो प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा आप इसके लिए, इसलिए क्या है, हम एक जगह पढ़ रहे थे कि बोला कि लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। मतलब जो जीवन है वो अच्छे से मरने के लिए जीना चाहिए, लेकिन लोग क्या है, जीने के लिए मर रहे हैं। मतलब हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं, आज और अच्छे से जिए, आज ये कर दे। एक्चुअली हम लोग इसको अदर वे अराउंड देखते हैं। सही क्या है कि हम लोग आजीवन तैयारी करते हैं कि हम अच्छे से मर सके, मतलब अच्छे चेतना में रहें जब हम अपने शरीर को त्यागें। और ये जो आपको सौभाग्य है, ये सिर्फ मनुष्य शरीर में है, जो कि 84, अभी अगर ये छूटेगा तो इस फिर से 84 लाख योनि या बर्थ, मतलब ये कितने जन्म के बाद फिर से ये मिलेगा जिसमें हम लोग फिर से इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि ये इजिली अभी हम लोग इसको ऐसे ही ये कर रहे हैं, कुछ भी चिंतन कर रहे हैं, कुछ भी इसको सोच रहे हैं। जैसे एक साधु है, वो बता रहे थे कि जो मतलब ऐसे ही मजाक में, कि जो लड़कियां बहुत तैयार होती हैं और दिन भर अपने आप को तैयार करती हैं, तो वो तितली बनेगी। अब जो दिन भर पैसा के बारे में चिंतन कर रहा है और योग्यता नहीं है उसके अंदर, तो वो मेरे लिए था कि वो बैंक में लॉकर रूम में चूहा बनेगा। तो मतलब ये ऐसा नहीं कि जो बर्थ रिबर्थ है, इसका बहुत महत्व होता है कि एट द लास्ट मोमेंट जब आप इस शरीर को त्याग रहे हैं, तो आपका चेतना कैसा है। जैसे कोई स्त्री है, अगर वो पुरुष का चिंतन कर रही है तो वो पुरुष बनेगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मनुष्य योनि में ही मिले उसको। अब जो जैसा वो कर्म करेगी उसके अकॉर्डिंग उसको योनि मिलेगा। मतलब बहुत कम कॉम्बिनेशन, कर्म का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत डिफिकल्ट है समझना, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग जो भी अपने अपना लेवल है, जो भी अपना चेतना, उससे हम लोग समझ सकते हैं कि क्या, कैसे हम लोग को जीना चाहिए और कैसे हम लोग को अपना शरीर को त्यागना चाहिए एट द लास्ट मोमेंट। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट था कि वी लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। तो इस कॉन्सेप्ट में जीना चाहिए। और उस कॉन्सेप्ट में क्या है कि
जो इस कॉन्सेप्ट कैसे, जो लास्ट का चेतना है वो डिसाइड कर रहा है कि हमारा नेक्स्ट जीवन कैसा होगा या क्या होगा। और अगर कोई ये भी सोचता है कि भाई हम अभी कुछ भी करें और लास्ट में ऐसा चिंतन बना ले, तो वो डिफिकल्ट है। अभी आप देखिए, अगर आप किसी दिन सुबह उठते हैं और कोई एक गाना सुन लेते हैं, तो देखिए दिन भर आप चाह के भी उसको नहीं भूलो, बार बार रह रह के वो दिमाग में आएगा। आप कभी ऐसा करिएगा, सुबह सुबह उठे हैं, कोई ऐसा फालतू गाना भी सुन लिए, आपको अच्छा भी नहीं लगता वो गाना, लेकिन आपको पूरे दिन उसको वो आपके दिमाग में आता रहेगा। हर समय लगता रहेगा कि अब हर समय वही घूम फिर के वही जुबान पे आ जाएगा। तो कैसे, इतना कंट्रोल में नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जब लास्ट टाइम होगा तो उसमें हम लोग चेतना कंट्रोल करके अपने विल पावर से हम उसको चेंज कर लेंगे? वो नहीं कर सकते। इसके लिए पूरे दिन प्रैक्टिस जब करेंगे, जैसे हम लोग जब जब करते हैं या जो भी इसमें से जब कर रहे होंगे, वो बहुत इजीली इसको देख सकते हैं कि जब भले हम लोग 2 घंटा करते हैं, लेकिन उसका तैयारी जो 22 घंटा होता है। आप जो भी कर रहे हैं या जो भी आपका संस्कार है या जो भी आपका ये है चिंतन में ज्यादातर आता है, आप देखिएगा जब आप जब करने बैठेंगे तो वही आएगा। और एक जगह हम पढ़ रहे थे, उसमें सुन रहे थे एक साधु को, तो बता रहे थे कि अगर किसी को देखना है कि उसका चेतना कैसा है, तो माला ले और एकांत जगह चले जाए, फोन को ऑफ कर दे और एकांत जगह चले जाए जहां उसको कोई नहीं डिस्टर्ब कर रहा है। और ये नहीं पूरे दिन के लिए, आप 5 घंटे के लिए भी अलग होके, और आप देखिएगा आपको किस चीज का चिंतन आएगा। आप बार बार उसको घुमा के जब के लिए, बार बार घुमा के जब के लिए लाएंगे, लेकिन बार बार चिंतन किसी एक चीज का बनेगा। इससे ये आप इजीली इसको ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इसको आप ट्राई कर सकते हैं अपने जीवन में। तो हमारा चिंतन कैसा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो कैसे बनता है, वो प्रैक्टिस से बनता है। अभी हम इसका ये जो दोनों श्लोक है, इसका आंसर तीसरे श्लोक में है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अभी देखिए, हम लोग जब सुबह उठते हैं, जैसे अभी कोई बोलता है लाइफ को स्पिरिचुअलाइज करना, तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलाइज मतलब कुछ भी आप मतलब कुछ घर छोड़ देना है या भगवा पहन लेना है या कहीं जाके शांत अकेले बैठ जाना है या कुछ अलग करता। भक्त ऐसा नहीं कि 2 सिंह हो जाएगा, उसको 4 हाथ हो जाता है या पागल की तरह कुछ करता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली भक्त बहुत लॉजिकल होता है। और अगर अभी आप अगर ये कोई समझ रहा है ये श्लोक को, तो अपने जीवन को ऐसे थोड़ी ना जिएगा। जैसे देखिए, हम एक अभी कुछ दिन पहले ना एक दोस्त से हम लोग अपने बचपन का बात कर रहे थे, तो बता रहा था कि हम 1.5 दिन तक, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो 1.5 दिन तक हमको ये मेरा हम एग्जाम देने जा रहे थे तो ऑल द बेस्ट नहीं बोली थी। तो हम 1.5 दिन तक हम पानी नहीं पिए थे, मतलब खाना नहीं खाए थे गुस्सा में। तो अब भक्त भी ऐसा करता है, लेकिन भक्त एकादशी व्रत निर्जला करता है, मतलब करता वही है, उसका पर्पस चेंज हो जाता है। जैसे आप देखिए तो हम लोग वो क्या किया, फालतू चीज के लिए वो उपवास कर लिया। हम लोग क्या करते हैं, निर्जला करते हैं 1.5 दिन तक, लेकिन एकादशी भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। सेम चीज, एक्शन चेंज हो जाता है, मतलब पर्पस चेंज हो जाता है। एक्शन सेम है, उसमें भी नहीं खाएगा इसमें भी नहीं खाएगा, लेकिन इसका पर्पस अलग हो जाता है। देखो, हम लोग सुबह टहलते हैं, अगर उसमें आप जप करने लगे तो काउंटर ले ले जप करने लगे, क्या दिक्कत है? उस एक्शन को स्पिरिचुअलाइज हो गया। हम लोग ये प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। दूसरा, अगर आप जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग भी घूमते हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं घूमता होगा इस पूरे अभी जितने भी ग्रुप में है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जैसे कहाँ घूमना है और किस पर्पज से घूमना है, ये चेंज हो जाता है। हम लोग वृंदावन, बरसाना, आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, रामेश्वरम, तो हम लोग वहां घूमते हैं और बहुत अच्छे से घूमते हैं, जितना अच्छे से आप लोग प्लान करके भी नहीं घूमते होंगे। आप लोग कहाँ घूमेंगे? कुल्लू मनाली, गोवा। समझ रहे हैं? एक्शन सेम है, उसमें भी घूमना है, उसमें भी जाना है, सब कुछ सेम है, लेकिन पर्पस डिफरेंट हो जाता है। ये स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ एक्शंस होता है। ऐसा नहीं कि भक्त है तो उसको कुछ डिफरेंट करना होता है कि ये साधु ही हो जाएगा, गृहस्थ है ये ऐसा है कि गृहस्थ है, हमको कैसे अरे आप जो कर रहे हैं उसी को स्पिरिचुअलाइज कर लिए तो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं भगवान को स्मरण करने का। जैसे मान लीजिए आप ये कर रहे हैं, सुबह उठते हैं कभी, हम लोग अपना 16 माला जब तक नहीं करते तब तक हम कोशिश करते हैं कुछ ना बोले।
अभी तक हम 16 माला करके भगवान को तैयार करके भोग लगा के हम तब 8 बजे, कितने लोग हैं यहाँ पे जो कर पाए हैं इसको। ये अभी क्या है कि सेम चीज है, आप उठेंगे तो क्या करेंगे, झूठ का कोई एक न्यूज़पेपर लेंगे, उसको डिस्कशन होगा उस पे कि कहाँ क्या चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि अभी आपको पता है, तो चिंतन जब करते हुए चिंतन क्या आ रहा था कि जो सीलन है उसको वॉलपेपर लगा देंगे तो यो कर्म और योग है, और उसको अगर परमानेंटली फिक्स करें तो उसको भक्ति है। अगर कोई स्टार्टिंग में क्लास में जुड़ा हुआ तो समझ रहा होगा कि सेम एक्शन आप भी सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं जब करते समय मेरा सारा थॉट्स खत्म हो गया, लेकिन थॉट्स प्यूरिफाई हो जा रहा था, हो जाता है। जैसे कोई सिलेंडर है और उसमें पूरा कोई बाहर का जो फिल्म है, एक ट्रांसपेरेंट सिलेंडर है, और उसके बाहर का जो फिल्म है वो जिस कलर का है वो और वो लाइट लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसी कलर का लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। अगर रेड फिल्म लगा देंगे तो रेड रेड लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, अगर ब्लैक लगा देंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका चेतना कैसा है। और इसी के लिए जैसे कॉन्शियसनेस जब चेंज होता है तो एक्शंस भी प्यूरिफाई हो जाता है। आप अपने चेतना को जब आप उसको मथ के और मंथन करके उसको जब शुद्ध करते हैं, जप करके या जो भी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, उससे एक बल मिलता है जिससे चेतना और शुद्ध होता है। और जैसे ही वो शुद्ध होगा तो सारा एक्शंस चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हम देखते हैं मेट्रो में कोई भी लोग जाता है तो वो लड़का हो तो लड़की को देखता है, और मतलब उसको पूरा कॉन्शियसनेस सिर्फ इसी में रहता है कि कैसे वो हमको देख ले, और कोई मतलब नहीं है अभी उतर के वहां जाएगा, उतर के वहां जाएगा, किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मतलब उसमें सुख ढूंढ रहा है। हम लोग जब बाय कार से क्रॉस करते हैं तो इस्कॉन आता है बीच में, नोएडा में। हम लोग किसी तरह से देखते हैं किस तरह से भगवान दिख जाए, कहाँ भक्त दिख जाए। भक्त मतलब हम लोग मतलब अब ये नहीं बोल रहे हैं कि ये इसको करने में कोई चेंजेस करना है क्या लाइफ में। ये तो थॉट प्रोसेस बस इंटरनल मैटर है। इसको इसके करने के लिए थोड़ी ना आपको कुछ अलग से करना है, मेरे पास समय नहीं है, इसमें आप कहीं जा तो रहे हैं, आप कुछ फालतू सुनेंगे। जैसे अब भोजपुरी गाना हम देखते हैं, कोई कोई अभी ओला से जा रहे थे भोजपुरी सुन रहा था, उसको चेंज करा के हम भक्ति किए। तो अभी क्या हुआ, सुन वो भी रहा था, हम लोग भी सुनते हैं जब कार में चलाते हैं, लेकिन उसमें क्या सुनता है वो कुछ ना फालतू का कुछ भी, कि वो मिले हो तुम हमको बड़े मतलब एक फालतू गाना लगा, चिंतन उसका बनाएगा, अरे यार वो लड़की थी तो। अभी क्या है कि सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन से आपका चिंतन भी चेंज हो जा रहा है। तो ये प्रैक्टिस एक बार में नहीं आता है, हम लोग 4-5 साल से कर रहे हैं तब जाके थोड़ा बहुत अब है कि हम आपको कुछ बता पा रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे तुरंत हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है, इसके लिए प्रैक्टिस लगता है। अभी आप जब कोई नहीं करता है तो उसको सब लगेगा कि सब कुछ कंफर्टेबल है, सब है अभी कल हम बात कर रहे थे तो बता रहा था कि हम 24 घंटे कूल रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हम हमेशा अच्छे चेतना में रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। चेतना जो है वो गृहस्थ धर्म में तो और इतना फ्लक्चुएटिंग होता है, इतना मतलब आपका स्थिर रह ही नहीं पाएगा। इसको धीरे धीरे ऊंचा करना होता है, जिससे क्या होता है कि एक थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ता चला जाता है कि इससे नीचे तो नहीं देखेंगे। जैसे हमसे पूछा कि आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको, आप जब वहां दिल्ली में रहते हैं तो लड़की इतनी दिखती है तो आप, या नशा का इतना ऑप्शन दिखता है तो आपको इच्छा नहीं करता है। हम बोले कि ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं करता, संस्कार इतने दिन का है तो करेगा ना, लेकिन हम लोग उसको प्रैक्टिस से उसको हमेशा कंट्रोल रखते हैं। मतलब थ्रेशोल्ड आ गया है, अब ऐसा है कि लड़की को भले बहुत जब लोअर चेतना हो तो लड़की को देख लेंगे, मतलब इतन आप समझ रहे, ये नहीं करेंगे कि उससे हम जाके अप्रोच करें, बात करें। तो एक चेतना का जो एक स्तर है वो धीरे धीरे उठ जाता है। इसीलिए आज किसी भक्त को आप बोलेंगे नशा करने, तो ऐसा नहीं कि वो नशा कर लेगा, अगर इच्छा भी आएगा तो नहीं करेगा, क्योंकि एक उसको समझ में आ गया कि कहाँ सुख है कहाँ दुख है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये चेतना का स्तर होता है। आपका जिस दिन चेतना अच्छे कंडीशन में होता है तो आप देखिएगा उस दिन आपको कोई आके गाली भी दे देगा तो आप बहुत रिएक्ट नहीं करेंगे। और लेकिन किसी दिन आप चेतना आपका खराब है, आपको कोई कुछ किसी दूसरे को ही बोल रहा है, वो अपने पे लेके गाली देने लगेगा कि तुम हमको बोला है, हम देखे तुम हमको बोल रहा, तुम हमको देख रहा था। तो ये चेतना का डिफरेंस होता है। जब जब हम लोग अपने एक्शंस को स्पिरिचुअलाइज करते हैं तो एक अपने कॉन्शियसनेस को, जो कृष्ण भावना अमृत बोला जाता है, भावना भावित हो जाता है वो हर एक्शन, कुछ भी अलग से नहीं है। जैसे हम लोग मान लीजिए, आप लोग जो भी अभी हम कल देख रहे थे एक यहाँ पे बड़ा सा मॉल था, ये उसके ऊपर फ्लैट्स बने थे, तो वहां नीचे वो ऊपर सबसे टॉप फ्लोर पे बना था स्विमिंग पूल, और लोग नहा रहे थे ठंड में, हो सकता है गर्म पानी हो। तो
हम बोले कि नहाना इसको भी कहते हैं, लेकिन इससे कितना सुख मिलता है जब हम लोग हरिद्वार जाके नहाते हैं। और वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी हो जाता है, और मजा भी आता है, अच्छा भी लगता है। तो हर एक कार्य को हम लोग स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। इसको एक बार आप हर एक एक्शंस को देखिएगा, और ये धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। जब आप करेंगे आगे, तो आप इसको समझेंगे। तो अब जैसे, अब कोई बोलेगा कि कैसे इसको कंट्रोल करें। जैसे कल हम एक बात कर रहे थे, एक बहुत एक बच्ची थी, उससे वो फोन की थी कि भैया हमको ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है। तो अब बोली कि हम कैसे हम ऐसा कर सकते हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं, बहुत साधु थे। वो बोल रहे थे कि जप करना चाहिए। अभी देखिए, हम जप के बारे में कुछ दिन हम एक दिन हम पढ़ रहे थे, तो उसमें कितने बड़े बड़े साधु, कि क्या क्या बोले आप सुनिए। कि प्रभुपाद जी का तो आप अगर पढ़ेंगे पूरे भगवत गीता या भागवतम कहीं भी, तो वो हर चीज महामंत्र को जप करने से रिलेट करते हैं। प्रभुपाद जी का तो जैसा निष्ठा था, वैसा हम तो मतलब रेयरली, मेरा मतलब उतना ये नहीं है बोलने का, लेकिन हम बता रहे हैं कि हम बहुत लोग को पढ़ते हैं, लेकिन इतना स्ट्रांगली कोई नहीं बोलता कि जप करने से मतलब जप का क्या महत्व है, इतना स्ट्रांगली कोई नहीं बताया है। दूसरा है, रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि नाम जप अमृत कुंड की तरह है। हनुमान जी पोद्दार जो गीता प्रेस के हैं, वो बोलते हैं हाथ, वो एक जगह बोल प्रवचन दे रहे, बोलते हैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि तुमको अगर कुछ हमको देना है तो नाम जप करो। अब देखिए क्यों इतना बल देते हैं। देखिए नाम जप, अभी हम जब सुबह से नाम जप किए हैं, तो चेतना एक अलग स्तर पे रहता है। तो आपका जो डीलिंग्स है वो बहुत चेंज हो जाता है। जैसे नॉर्मल लोग हैं, तो दाई आई अभी मेरी, और वो ऐसे पोछा कर रही थी। तो नॉर्मल लोग क्या है बोलेगा कि हाँ, मतलब उसको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या है, मतलब कि इसमें क्या हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम देखें कि यार ठंड बढ़ रहा है और हमको भी ठंडा लग रहा है, तो इसको अगर ऑल्टरनेट भी कर दें तो क्या होगा। तो देखिए स्वाभाविक आ जाता है, ऐसा नहीं कि बना बना के आप इसको प्लान करेंगे दाई आएगी तो हम अच्छा बने, ऐसा नहीं होता है। आप जब अपने इंटरनल जब चेतना को जब स्पिरिचुअलाइज करेंगे, जहाँ सारे एक्शन से जब उसको बल मिलेगा, तो फिर आपका थॉट प्रोसेस, एक्शन सब कुछ बदलेगा। और वो सबसे स्ट्रांगली ये इफेक्ट होता है नाम जप से, सबसे ज्यादा। अगर आपको ये चीज अनुभव करना है, तो किसी दिन सुबह उठ के और उस दिन आधे घंटे ही 4 माला जप करके और फिर अपने दिन का शुरुआत कीजिए। और अगर नहा के कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहा के करते हैं तो और मतलब बहुत आपको डिफरेंस समझ में आएगा बिना नहाए और नहा के। तो कभी कभी ऐसा आपको देखना है कि कैसे क्या स्पिरिचुअलाइज कैसे होता है एक्शंस, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। देखिए जो भक्ति है, उसमें दो चीज साथ में चलता है, प्रैक्टिस और ज्ञान। देखिए अगर आपको रियलाइजेशन धीरे धीरे नहीं होता रहेगा, तो फिर आप उस ज्ञान का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। जैसे हम लोग सुन रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होगा, ये ज्ञान की तरह है। जैसे सुबह उठना चाहिए और सुबह उठ के टहलना चाहिए, सबको यहाँ पता है, लेकिन कितने लोग उठते हैं। तो ज्ञान से तो हुआ हुआ नहीं। लेकिन कोई लोग हैं जैसे 8 बजे उठ रहा है अभी, तो उसको ज्ञान मिला कि हाँ भाई सुबह उठना चाहिए। तो ठीक है, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, कोई बोला उसको, तो ठीक है, वो बोलेगा 4 बजे तो नहीं, हम 7 बजे उठते हैं। तो 7 बजे उठेगा वो। जैसे 7 बजे उठेगा, तो उसको रियलाइजेशन, अरे यार 1 घंटा समय मिला, हम टहल भी लिए और हम टाइमली अपने ऑफिस भी चले गए। तो उसको अनुभव हुआ यार इसको फायदा मिल रहा है। इसी को रियलाइजेशन हम लोग बोलते हैं। जैसे किसी भी कार्य का जब अनुभव होता है तो उसको रियलाइजेशन बोलते हैं। तो भक्ति में रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ज्ञान का ज्ञान बस रह जाएगा वो, उससे कुछ मिलता नहीं है। अभी एक बंगाल में बंगाली एक कहावत, उसमें हरिगोपाल प्रभु का एक क्लास कर रहे तो बता रहे थे कि बंगाली कहावत है कि भजन कर पूजन कर मृत्यु काले है। मतलब मृत्यु के समय सांसारिक कार्य और रिचुअल्स आपको नहीं बचाएगा। मतलब जो मृत्यु के समय जो है, जो चिंतन बनना चाहिए, वो आप कितना भी माला डुला दीजिए और कितना भी आप पूजा कर लीजिए, हवन करवा लीजिए, उससे आपके स्वभाव में बदलाव नहीं आएगा, जिससे आपका चिंतन नहीं बदलेगा। स्वभाव देखिए, अध्यात्म इसमें जो 8वां अध्याय है, उसमें बोले हैं, अर्जुन बताए हैं कि अध्यात्म क्या है, स्वभाव अध्यात्म क्या है। तो बोलते हैं, क्या पूछे थे वो, हाँ अध्यात्म क्या है, तो भगवान बोलते हैं स्वभाव ही अध्यात्म है। कि जब आप अध्यात्म करते हैं, बार बार इसको बताते हैं, बहुत लोगों को बताए हैं इधर रिसेंटली, कि जब आप अध्यात्म को फॉलो करते हैं, तो स्वभाव बदलेगा। स्वभाव बदलना ही चाहिए, तभी वो अध्यात्म है।
वो कैसे होता है, रियलाइजेशन जैसे जैसे आएगा, आप और भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, और आपको तब समझ में आएगा कि आपके सारे एक्शंस प्यूरिफाई अपने आप हो रहे हैं। इसके लिए बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। जैसे चश्मा है, उसको रेड दिखना है, तो हर जगह लाल रखने का जरूरत नहीं है। आप चश्मा को लाल बना लीजिए, तो हर कुछ आपको लाल दिखने लगेगा। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप आउटर अरेंजमेंट्स करेंगे या हम किसी को खिलाएंगे तो, अरे नहीं, दया के लिए आपको अलग से कुछ एफर्ट नहीं करना है। इंटरनल मैटर है, इसको आप जैसे चेंज करेंगे अपने आप आपका एक्शंस परफेक्टली अलाइन हो जाएगा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से। तो मेनली भक्ति इसीलिए होता है। इसलिए नहीं होता कि बैठ के हम सुने और उसको अच्छा फील करें। अभी हम पता है कि हाँ, बहुत लोग हमको अच्छा फील कर रहे होंगे, और कुछ लोग इसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हमको पता है। तो उनको अब ये चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे ज्ञान भी के साथ अगर भक्ति प्रैक्टिस बढ़ता है तो ही रियलाइजेशन आता है। नहीं तो फिर मेंटल स्पेकुलेशन है। आप कुछ भी पढ़िए, अपने मन से कुछ भी सोच लीजिए। तो इसलिए इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ डेथ मेरा कॉन्शियसनेस कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शास्त्र भी बताता है। इसलिए ये दोनों श्लोक था। अब कोई बताएगा कि फिर करें क्या, तो उसके लिए ये 7वां श्लोक है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्या मयि अर्पिता मनोबुद्धिर मम एवैस्यसि असंशया। मतलब इसमें क्या बोलते हैं भगवान कि तस्मात इसलिए, मतलब अब इस ऐसा करना है तो अब क्या करें, तो बोलते इसलिए तस्मात सर्वेषु कालेषु, मतलब हर समय, सारे समय, सर्वेषु कालेषु मतलब हर समय, माम अनुस्मरण युद्ध च मतलब मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। कहीं नहीं बोले हैं भगवान की युद्ध करना छोड़ दो अर्जुन, या काम करना छोड़ दो, कल से भक्ति अब स्टार्ट हो गया है, तुमको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। हम भी बोलते थे स्टार्टिंग में, यार अब हम भक्ति कर रहे हैं, हमको ऑफिस नौकरी करने का मन नहीं करता, हम हमेशा बोलते थे रिसेंट। लेकिन अभी लास्ट 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स में ऐसा हो गया है कि अब हमको पता है कि जिस भी सिचुएशन में भगवान रख रहे हैं, इसको अगर बेस्टेस्ट वे में करेंगे अपने एफर्ट्स के साथ, तो फिर वो अपने आप वो जहां भी हमको लैंड अप करना है, जहां जो भी गति होना है मेरा, वो भगवान डिसाइड कर लेंगे। उसमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए जो भी हम करते हैं उसको मतलब अच्छे स्पिरिचुअलाइज्ड वे में करना चाहिए, मतलब उसको आध्यात्मिक कर देना चाहिए हर एक एक्शंस को। इसके लिए एक्शंस को बस चेंज करना, एक्शंस को चेंज नहीं करना है, एक्शंस को बस जो भौतिक क्रियाएं थे उसको आध्यात्मिक कर लेना होता है। तो क्या बोलते हैं, मई अर्पिता मनोबुद्धि, इस प्रकार मन और बुद्धि मेरे मेरे में अर्पित करो। माम एवेश्यसि असंशया, मुझको ही प्राप्त करोगे, कोई संशय नहीं है। भगवान पहले भी 5वें श्लोक में भी बोले कि संशय मत करो। भगवान जानते हैं कि हमारा जो लॉजिकल माइंड है, ये हमेशा क्वेश्चंस करता है। और भगवान इसलिए बोले कि संशय मत करो, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, तुमको बस स्टार्ट करना है। तुम स्टार्ट तो करो। अभी क्वेश्चंस का जब हम लोग एलकेजी में एडमिशन लेते हैं तो 10th का ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ना पूछते हैं। हम लोग बोलते हैं भाई ए और बी कैसे लिखाएगा, इसी पे ध्यान दो। तो पहले स्टार्ट तो करें हम लोग कि क्वेश्चंस है ये है। अभी कोई दिन पूछ रहा था, आप इस्कॉन का भगवत गीता पढ़ते हैं, रामसुख दास जी को पढ़े हैं? हम बोले हम तो पढ़ लिए हैं, आप तो किसी का नहीं पढ़े हैं। और मेरे भाई की तरह है वो। लेकिन हम बोले कि आप इस पे मत जाइए कि क्या आप रामसुख दास जी का ही तो पढ़िए। देखिए, जिसको पढ़ना होता है, क्वेश्चंस तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब जेन्युइन क्वेश्चंस बनेगा। नहीं तो फिर वही मेंटल स्पेकुलेशन है। बस अपने ज्ञान को, आप अपने अहंकार को बस सेटिस्फाई कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है वो। तो इसलिए प्रैक्टिस और ज्ञान दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी जो फिलॉसफी दिए हैं और प्रभुपाद जी जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं भक्तों को, वो सबसे परफेक्ट लगता है, लगा हमको, जो हम जितना भी एक्सप्लोर किए हैं। ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं उसको बेस्ट बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो बेस्ट है उसको कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि हमको कोई बता दिया कि यही अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि हमको मेरा माइंड वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया गया है तो हम आपको बता रहे हैं भाई ये सही है। ऐसा नहीं है। पिछले 4 साल से हम एक ही चीज हर दिन करते हैं। उसका रीजन ये नहीं है कि हमको कोई बता दिया है। कोई ऐसा नहीं कर सकता है, एक दिन 2 दिन करवा सकता है किसी को। लेकिन अगर कोई एक ही तरीका से 4 साल से जी रहा है तो वो कुछ तो आपको इंक्वायरी तो आना चाहिए ना, क्यों कैसे ऐसा कर सकता है। सोचना तो चाहिए आपको। फिर आपको नहीं समझ में आ रहा कि अरे चलो ये पागल ही है, 3 महीने ट्राई करके देखिए। हम तो कल भी बोल रहे थे, एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त है, उनको हम बोल रहे थे कि आपको इतना तो विश्वास है कि हम आपके साथ गलत नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट 3 महीने तक आप इसको लगातार करके देखिए।
और अगर तब भी नहीं समझ में आएगा तो फिर आप समझ लीजिए कि भाई नहीं करना, ही पागल है। इतना कंफर्मेशन आपको किसी भी और एक्टिविटी, चले ध्यान योग आपको करके करके दिखा दे, और वो करेगा भी तो वही फिर मेंटल स्पेकुलेशन होता है। प्रभुपाद जी बार बार बोले, इसलिए हम इस क्लास में कम से कम 5 बार इसको बोले कि आप फिलोसफी पढ़िए, तब स्पेकुलेट कीजिए। बार बार इसको, इसलिए ये राम सुखदास जी को पढ़ते ही नहीं, प्रभु इस्कॉन अच्छा है कि वो विनोद बाबा अच्छे हैं, रमेश बाबा अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। आपको कुछ करना है तो किसी एक को पकड़ लेना चाहिए। कि हम कि क्या एक दिन बोल रहे थे वो, अचिंत भेदा भेद क्या होता है। ये हम बोले ठीक है, सब जानना चाहिए, पहले आप एक कुछ कीजिए तो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब बोले कि इसलिए हर समय मेरा स्मरण करो। अब कैसे करें? तो अगर ऐसा भाव चाहिए तो फिर इसलिए बोले कि हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध करो इस प्रकार, मन और बुद्धि मेरे अर्पित करके। अब देखिए, मन और बुद्धि, तो कैसा मन और कैसा बुद्धि अर्पित करना है? तो अभी तो जैसे अगर अभी के लिए तो यही समझेंगे कि जो जिस भी स्थिति में आप हैं, उस स्थिति से आप नाम जप स्टार्ट कर सकते हैं। तो नाम, अभी देखिए, सुबह उठना तो चाहिए। अगर कोई सीरियस है, कोई चाहता है कि लाइफ में चेंजेस लाए, तो उसको सुबह उठना चाहिए। अगर कोई सुबह नहीं उठ रहा है तो समझिए ही इज नॉट सीरियस। प्रभुपाद जी भी बोले हैं कि जो सुबह नहीं उठता ही इज नॉट सीरियस इन लाइफ। भक्ति तो छोड़ दीजिए, कोई अगर सुबह नहीं उठ रहा है तो ही इज नॉट सीरियस एट इन लाइफ। आपको किसी भी चीज के लिए, मतलब सुबह का जो समय है वो बहुत प्रोडक्टिव होता है। वो नाइट पर्सन मॉर्निंग पर्सन नहीं होता है। इंसान है, मैनुअल भगवान दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। मोबाइल में दो दबाएंगे तो पांच दबेगा, ऐसा नहीं है। उसका एक मैनुअल है कि दो दबाएंगे दबेगा उसमें। ठीक उसी प्रकार भगवान मनुष्य शरीर दिया है, उसका मैनुअल दिए है कि शास्त्र को, शास्त्र में बोला है कि सुबह ही आपको प्रोडक्टिव काम करना, सुबह ही आध्यात्मिक क्रिया या कोई भी आपको सात्विक कार्य है वो सुबह करना होता है। हम नाइट पर्सन है, ये आपका एक वर्तते काम का अर्थ है, आपका एक बुद्धि का बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, इससे कुछ ज्यादा होना नहीं है। तो इसीलिए स्ट्रांगली इसको समझना चाहिए कि कोई अगर सीरियस है तो उसको सुबह उठना चाहिए, सुबह उठे। अगर नहा सकता है तो अच्छा है, नहाए नहीं भी तो जप करे बैठ के। पहले अपना कार्य करे, जप करे, और फिर उसके बाद अपना जितना भी भौतिक कार्य है उसको करे। फिर देखिए आप कैसे, हम लोग करते हैं इसलिए हमें आपको बता रहे हैं। और मेरा एक्स, हम भी उसी ऑफिस में जाते हैं, उसी बिल्डिंग में जाते हैं, उसी मेट्रो में ट्रेवल करते हैं जिसमें सब लोग ट्रेवल करता है, लेकिन ये इंटरनल मैटर है। जिस नजर से वो सबको देखता है या उस जिस नजर से वो एनालिसिस कर रहा है किसी भी चीज का, हम अलग नजर से करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा मन और बुद्धि है वो किस चेतना में है एट प्रेजेंट। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि कैसा मन और कैसा बुद्धि। तो बोले संकल्प आत्मक मन और व्यवसायत्मिका बुद्धि, मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि। ऐसा बुद्धि होना चाहिए। मतलब मन कैसा? संकल्प आत्मक, मतलब संकल्प लेना चाहिए। बुद्ध कैसा मन होना चाहिए? अब कैसे संकल्प, कैसे ये दृढ़ निश्चय बनता है? जब आप आध्यात्मिक कार्य करते हैं, हम लोग पढ़े थे, तो ये आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान होती है। और आध्यात्मिक ऊर्जा जो शक्ति मिलती है उससे मन जो है संकल्प लेने के लिए तैयार होता है। और क्या बोले फिर? निश्चयात्मिका बुद्धि, तब निश्चय करके आपको जब निश्चय हो जाता है कि हाँ हमको इस जीवन को अध्यात्म की तरफ, मतलब अध्यात्म को लेके चलना है, एक पार्ट है वो हमारा, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, उसको बस इंक्लूड करना होता है जीवन में। तो निश्चय, तब आपका निश्चय बनेगा कि आप भगवान को ही पाना है, सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग में जाना है, और एक ऐसे अपने एक्शंस को हमको और स्पिरिचुअल बनाना है। ये कब बनेगा? जब आप ऐसे जीवन जिएंगे। भोग भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। मतलब जो भोग और ऐश्वर्य में है, जैसे इसमें भगवान बोले 2.44 एक श्लोक है, ये हमको याद आ रहा था जब आज हम सुबह पढ़ रहे थे, तो ये याद है हमको। तो उसमें क्या लिखे? जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। भोग और ऐश्वर्य कि हमको और बड़ा बनना है, हमको और, देखिए, इसी को चिंतन चिंतन करते एक चीज और आया कि मन, बुद्धि
अहंकार, क्रोध, सबको स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है। जो इसको जो नहीं समझे कोई बात नहीं है, जो समझ रहे होंगे इसको आप समझेंगे कि कैसे मतलब उसको आनंद आएगा। देखिए, क्रोध को भी स्पिरिचुअलाइज किया जाता है। जैसे पहले क्या था कि खाना नहीं मिला टाइम पे तो क्रोध आया, वो हमको ऐसे बोल दिया, क्रोध आया। अब मेरा इस बार ये नहीं हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ तो क्रोध आया। वो हमको कॉल नहीं किया तो समझ रहे हैं, इस चीज के लिए क्रोध आता है नॉर्मली लोग को। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको किस लिए आता है कि यार इसको बोले थे हम भगवान को भोग लगा देने समय पे भोग नहीं लगा सकती है। अगर तैयार करना है, इसको बोले तैयार करने, बिना मन का तैयार कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं आया, लेकिन देखिए हम मतलब बता रहे हैं, होना तो कहीं भी नहीं चाहिए, लेकिन इसको भी आप ट्यून कर सकते हैं। अहंकार, जैसे अहंकार क्या है कि हम इस पोस्ट पे हैं, मेरा ये घर है, ये होता है। देखिए अहंकार भी दो तरह का हो, चिद अहंकार और क्या है एक दूसरे, भगवान ये विनोद बाबा बताते हैं, दो तरह का अहंकार, जड़ अहंकार, चिद अहंकार। जड़ अहंकार होता है कि मेरा अध्यात्म बुद्धि की मेरा है, ये मेरा घर है, मेरा ये कार है, इस ये होता है जड़ अहंकार, जो इस संसार से भौतिक संसार से रिलेटेड होता है। और ये होता है चिद अहंकार कि भगवान मेरे हैं, वो देख लेंगे मेरा, हम कर रहे हैं भगवान को तो भगवान रिसिप्रोकेट करेंगे, वो हमको जवाब देंगे, हमको पता है कि इस एक्शंस का ये फल मिलेगा, हमको मिलना चाहिए भगवान से हम मतलब, एक वो अहंकार होता है। तो देखिए हर एक चीज स्पिरिचुअलाइज हो सकता है। बस ये क्या है, इसको इसके लिए आपको फिलॉसफी समझ में आना चाहिए कि कैसे, तो भक्ति जो है एक साइंस है, प्रोसेस है, इसको समझना जरूरी है। इसलिए हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, जिससे तत्व ज्ञान आता है। तब हम लोग भगवान का लीला और ये कुछ भी हम लोग जो कुछ भी समझने में फिर आसान होता है। तो अब भगवान अर्जुन को बोले कि तुम ऐसा नहीं कि छोड़ दो सब कुछ, बोले कि मन और बुद्धि मेरे में लगाओ और युद्ध करो। प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते हैं कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करने करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो क्या था कि हमारा जो भी चेतना होगा मरते समय, वही हमारा गति होगा। कोई दिन रात, अब कोई बोलेगा इसमें एक एक वर्ड और हम लास्ट में आपको ऐड कर सकते हैं, जो कर सकते करना है कि जो छठे श्लोक में उसमें बोले हैं तद भाव भावम। कोई बोलता है कि तद्भाव भावम का भी अर्थ समझ लीजिए कि जिस जिस बारे में वो जीवन भर चिंतन किया है अधिकतर, जिस जैसे देखिए कोई आदमी अगर काम है उसमें लस्टी है तो वो काम जरूर करता रहेगा, ऑफिस में भी सब कुछ करता रहेगा अच्छे से तैयार, लेकिन उसके जो अंतर मन में ना वो कहीं ना कहीं हमेशा वो बैठा रहेगा, उसको पता होगा। हमको रिसेंटली भी कुछ लोग बता रहे थे कि ऐसा होता है कि प्रभु जी जब करते समय भी आता है। तो देखिए ये एक्शंस नहीं इंपॉर्टेंट है, जो कर्म कांड हम लोग करते हैं प्रॉपर पढ़ेंगे भागवतम का सारा श्लोक, इससे ये आपको याद रहेगा, लेकिन चेतना पे क्या चिंतन बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान बोले हैं, और ये भी बोले साथ साथ में इसमें संशय मत करो भाई, अपना दिमाग मत लगाओ, जानो समझो कि हम बोल रहे हैं तो समझ लो इसको। तो जब हम लोग अंत समय में जिस भी चेतना पे रहेंगे वही हमारा गति होगा। और हमारा इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा मन और बुद्धि, क्या बोले भगवान कि हमारे मन और मेरे मन और बुद्धि को, तो अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगा के अपना सारा कार्य करते रहो। ये अर्जुन को बोल रहा है जो युद्ध कर रहा है, और उसके बाद अर्जुन लड़ाई किए और कितने करोड़ों सेना को मारे थे वो। तो हम लोग को भी ऐसा नहीं है कि भक्ति कुछ अलग प्रोसेस है, हम आपको बताएं कि ये बस वे ऑफ लाइफ है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी अलग से करना है, बस आपको तरीका और जो उद्देश्य है उसको बदल देना है। उद्देश्य हमेशा सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमारा जो नित्य स्वभाव है सतचित आनंद, हम धीरे धीरे उस प्रकार जाए। जो हमारे चेतना पे जो मल बैठा हुआ है, जो मिट्टी बैठा हुआ है इतने दिन अपने अपने गलत कार्यों से, तुरंत वो नहीं ऐसा कि आप छोड़ के आज से संत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें थोड़ा समय लगता है।
उसके लिए नाम जप सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए बार बार सब लोग कलयुग में, ये अलग अलग युग में अलग अलग चीज था इसको साफ करने के लिए, कभी तपस्या था, कभी यज्ञ था। इस युग में चैतन्य महाप्रभु बोले हैं और हर एक साधु आज भी बोल रहे हैं कि नाम जप करना चाहिए। आपको अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, क्लास नहीं भी समझ में आ रहा है, श्लोक समझ में नहीं भी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसको नाम जब तब भी स्टार्ट कर लीजिए। जैसे चेतो दर्पण मार्जनम होगा, चेतना का जो दर्पण है वो जैसे जैसे साफ होगा, वैसे वैसे आपका जो स्वभाव है सच्चित आनंद, वो आप धीरे धीरे, आप जब उसको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस करेंगे तो आप समझेंगे सुख क्या है, और तब आप समझेंगे कि लाइफ का उद्देश्य क्या है। ऐसे आप चाहे कुछ भी कर ले, आप बस मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं अपने दिमाग का कुछ भी बनाया हुआ मन गढ़ंत कुछ भी अपना कॉन्सेप्ट बना के जीवन को जी रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड पे जी रहे हैं। हमारे पास मैनुअल है, भगवत गीता है, इसको ट्राई करके एक बार देख लीजिए, 700 श्लोक है। खुद से पढ़ेंगे तो मेंटल स्पेकुलेशन, किसी के अनुगत्य में हम ये भी नहीं बोले मेरे, आपको लगता है कि कोई योग्य व्यक्ति है जो आपसे चेतना में उच्च स्थिति में है, उनके साथ सानिध्य में या उनके साथ आप पढ़ सकते हैं, तब जाके आप इसको, परफेक्ट तो तब भी नहीं होगा, लेकिन उसमें प्रैक्टिस, फिर आप समझेंगे आपको प्रैक्टिस क्या करना है और ज्ञान क्या आ रहा है, दोनों को सब जब साइमल्टेनियसली जब चलेगा तो रियलाइजेशन बनता है, धीरे धीरे रियलाइजेशन बनता है, और धीरे धीरे हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस कर लेते हैं। इसलिए कोई ये बोलता है कि भाई तुम खुद ऐसा जी रहा है, तो भाई हम कोई स्टार्ट तो किया है। जैसे कोई नहाने, कीचड़ में सना हुआ आदमी नहाने गया, सर पे पानी गिरा है उसके, तो वो आप उसको कब देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। आप उसको तब देखें जैसे वो घुसा है, घुस गया है, वो साफ होके निकल जाएगा एक दिन। लेकिन आप बाहर से आप उसको गाली देते रहे और या यार हम गंदा है, हम गंदा है बोलते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। इसके लिए एक्शन जरूरी है। नाम जप कीजिए, और किसी को भी लगता है कि कोई भी श्लोक ऐसा है जिसको सुनना है या कोई भी ऐसा डाउट होता है, तो हमको आप कॉल कीजिए। मेरा जीवन का उद्देश्य अभी यही है, और भगवान आप लोग आशीर्वाद देंगे तो आगे भी यही रहेगा कि हम किसी तरह से आपको बता पाएं कि क्या हमको इस जीवन में मिला है और क्या सुख का अनुभव हम कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग इसको प्रैक्टिस में लाइए। सब एक्शन सेम रहेगा, बस उसको स्पिरिचुअलाइज कर लीजिए। किसी का कोई डाउट है तो मत पूछिएगा, हमको कॉल कर लीजिएगा, और अगर लगता है कि बहुत जरूरी है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग 25 तारीख को सब लोग क्रिसमस मनाएगा, हम लोग गीता पढ़ेंगे। जो बी जो 80% हिंदू, 20% जो ये क्रिसमस मनाने में लाल टोपी पहन के घूमेंगे, तो हम लोग उसको, हम लोग गीता से पढ़ेंगे। हम इसका किसी का अनादर नहीं कर रहे, लेकिन हम बता रहे हैं कि आप अपने धर्म को जानते नहीं हैं और दूसरे धर्म में बस मन लगाने के लिए जा रहे हैं। आप जान लीजिए और फिर जो करेंगे आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए प्लीज भगवत गीता आप भी पढ़िए, और आप दूसरे को डोनेट भी कीजिए, और क्योंकि ये मेरा जान बचाया है, आपका ही बचाएगा। इसमें भगवान 1000 बार बोले हैं कि ये संसार का माया है, इसको निकलने के लिए मेरा ही शरण लेना पड़ेगा तुम। और ज्यादा श्लोक नहीं बोलेंगे नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। अगला क्लास 25 तारीख को होगा। अगर कुछ भी किसी को फीडबैक है तो हम पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।